हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज हमारे बच्चों की छुट्टी थी और हस्बैंड की भी छुट्टी थी कि आज था लेबर डे। इसलिए सब हम आज आराम से उठे। उसके बाद मैं नहा के थोड़ा तैयार होके फिर मैंने की अपनी पूजा। 8 बज गए थे गाइज उठने में। फिर पूजा करके मैंने उसके बाद मैं जल देने चली गई थी। जल देने के बाद फिर मैंने डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में कपड़े, क्योंकि कपड़े भी धुलते रहेंगे और फिर मैं ना करूँगी नाश्ता रेडी। साथ के साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे, बच्चे भी साथ ही उठ गए थे। सारांश का देखो। फिर मैं आ गई थी किचन में, पहले मैंने धोया पोहा, क्योंकि मुझे आज नाश्ते में पोहा बनाना था। फिर मैंने रख दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था घी। मैंने डाले थे मूँगफली के दाने भूनने के लिए, क्योंकि मैं ये डालूँगी पोहे में। दाने मेरे भुन गए थे, फिर मैं इनको निकाल लूँगी। फिर से मैंने रख दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था मैंने तेल, राई, करी पत्ता, प्याज। फिर मैंने भुनी प्याज। फिर मैंने डाल दी थी टमाटर और शिमला मिर्च। इसको मैं ढक दूँगी मसाला वगैरह डाल के, क्योंकि ये अच्छे से भुन जाएगा। इतना मैंने इधर रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि साथ के साथ चाय भी बन जाएगी और पोहा भी बन जाएगा। बच्चों को भी भूख लग चुकी थी, फिर मैंने बीच में उनको दूध बना के दिया, क्योंकि वे फिर दूध पी लेंगे। बच्चे दूध लेके अपना टीवी देखते हुए दूध एंजॉय कर रहे थे। इधर मेरा पोहा भी बन गया था और बच्चे भी दूध पी रहे थे। फिर हमने किया बैठ के नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने आके देखा रूम पूरा फैला हुआ था। मैं लगी थी रूम समेटने। रूम समेटते-समेटते ही बच्चे आ गए थे रूम में खेलने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो पहले इनको खेलने देती हूँ, इतना मैं किचन का ही काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये दोबारा सामान फैलाते हैं। इतना बंजे बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। ये दीदी की फ्रेंड भी आई हुई थी। तीनों बच्चे अच्छा एन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। पहले मैं किचन का ही काम खत्म कर लूँगी, फिर मैंने किचन की थोड़ी सफाई, जो नाश्ता करने के बाद फैल चुकी थी। जल्दी-जल्दी मैंने सारा सामान समेट लिया था। उधर मेरी वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, मैं कपड़े भी देखने जा रही थी। फिर मैंने लगा दिए थे बर्तन, उसके बाद मुझे बर्तन साफ करने थे। बर्तन साफ करने के बाद फिर मैं सोचा पहले बच्चों को ही नहला देती हूँ, उनका सारा काम निमट जाएगा। फिर मैं बच्चों को मैंने नहला दिया। नहलाने के बाद फिर मैंने इनको पहना दिए थे कपड़े। नौटंकी बहुत करते हैं ये, नहाते टाइम भी, कपड़े पहनते टाइम भी, खाते टाइम भी, इधर से उधर को, इधर से उधर को। देख रही हो रिद्धि का तो बस पूछो मत, ये तो इतनी चुलबुली सी है ना बहुत ज़्यादा, ये तो टिकती ही नहीं एक जगह बिल्कुल भी। बहुत ही परेशान करके रखती है। फिर मैंने जल्दी-जल्दी दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था, क्योंकि इनको खेलना था, थोड़ी मस्ती करनी थी। आज था छुट्टी का दिन इनका, तो इनको थोड़ा एन्जॉय भी करना था। पर रहते मेरे पीछे-पीछे ही हैं, मैं जो भी काम करूँगी, खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, हर 2 मिनट बाद मम्मा को देखने आएँगे, पीछे-पीछे रहना है इनको। सारांश बाहर झाँक-झाँक के देख रहा था। कल गाइस इतनी आँधी आई थी, बारिश भी आई थी, मतलब बारिश तो तेज़ नहीं पड़ी पर आंधी-तूफ़ान बहुत आया था। तो इसलिए एक रूम की मुझे सफाई भी करनी थी, क्योंकि उस रूम में रोड की साइड विंडो है, उसमें बहुत डस्ट आ जाता है। फिर मैंने बर्तन साफ कर दिए थे आके दोबारा, फिर मैं चली गई थी कपड़ों में पानी निकालने के लिए, कि पहले कपड़ों का ही काम निपटा देती हूँ। कपड़े सूखते रहेंगे, फिर मैं अपना काम कर लूँगी। कपड़े बाहर निकाल के मैंने ड्रायर में डाल के इतना कपड़े सूखेंगे, इतना मैं आ गई थी रूम में। फिर मैंने बेडशीट ठीक की। बच्चे भी यहीं मेरे साथ खेल रहे थे। पीछे-पीछे ही रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं मेरे साथ-साथ ही रहते हैं। कहने को तो ये 3-3 4-4 साल के हो गए हैं, पर रहना इनको मेरे साथ ही साथ है। जो भी काम करूँगी साथ-साथ ही रहेंगे। फिर यहाँ इन्होंने बच्चों ने थोड़ा डांस वगैरह की, मस्ती की। इनके पापा ने थोड़ा अपने पास लगाया। फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपना काम करने के लिए। दोनों मस्ती कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। इन्होंने चला पाया था गाना, दीदी बोल रही थी गाना चलाने के लिए। फिर मैं आ गई थी उसी रूम में, कि मैं इतना फिर रूम ही समेट देती हूँ जल्दी-जल्दी। इस रूम की मुझे सफाई करनी थी थोड़ी, क्योंकि इसमें विंडो की साइड से डस्ट आ जाता है। कल आंधी बहुत तेज़ आई थी। सारे टॉयज़ फैला के रखते हैं। खेलना-वेलना इनको तो इनको होता नहीं कुछ, थोड़ी बहुत देर ही खेलते हैं, लेकिन चीज़ें सारी फैला के रख देते हैं। छुट्टी वाले दिन तो कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। जब से उठ जाते हैं एक बार बिस्तर से, उसके बाद बस काम में ही लगे रहो। कभी कुछ यही लगा रहता है।
फिर मैंने इस रूम की अच्छे से साफ-सफाई की, ये सारे गंदे हो गए थे। आज मुझे बहुत टाइम लग गया था साफ-सफाई करने में। फिर बच्चे भी इधर ही आ गए थे, ये कहाँ रुकते हैं कहीं। जितना भी सामान मैंने नीचे रखा सब उठा-उठा के देख रहे थे। रिद्धि ज़्यादा कुछ परेशान करती है, रिद्धि का रहता तो बस ये रहता है कि ऊपर ही बस जहाँ मैं सफाई कर रही थी बस वहीं खड़ी हो गई। जितना सामान निकाल के रख रही थी सब देख रहे थे, इसलिए इनके सामने कुछ काम करने का मन नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तोड़-फोड़ देते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। फिर मैंने ये भी साफ कर दिया था क्योंकि इसमें भी बहुत धूल-मिट्टी जम गई थी। और ये दोनों यहीं बैठे रहेंगे, इनको ये नहीं होगा कि हम जाके खेल लें। बस ये देखते रहेंगे मम्मी क्या काम कर रही है, क्या काम कर रही है। बस इनको कुछ न कुछ बस इनको काम बिगाड़ना होता है, साथ के साथ ही। वैसे एक तो बात तो है कि मौसम अच्छा हो गया था, काफ़ी दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, अब 2-3 दिन से तो मौसम ठंडा है। रिद्धि की भी सफाई चल रही थी साथ के साथ। रिद्धि बोल रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊँगी, रिद्धि भी मेरी हेल्प करा रही थी। हेल्प तो क्या करा रही थी, सारा काम ही बढ़ा देती है बस। फिर यहाँ सारांश और रिद्धि मस्ती कर रहे थे। अभी देखना ये सारांश सारा सामान उठा-उठा के चला जाएगा। ये कोई काम ढंग अच्छे से करने ही नहीं देता है, बस इसको तो मस्ती सूझती है हर टाइम। फिर मैंने इधर ये भी साफ कर दिया था। फिर मुझे उसके बाद शोकेस भी साफ करना था। फिर मैंने शोकेस का सारा सामान निकाला। फिर यहाँ भी दोनों नीचे जो मैं सामान रख रही थी सबकी साफ-सफाई कर रहे थे। फिर मैंने सारा सामान निकाल के फिर मैंने इसको भी क्लीन किया, क्योंकि शीशों पे भी इस पे जो लगे हुए हैं ये शीशे इन पे भी धूल जम जाती है, क्योंकि ये ओपन हो रखे हैं। मैं ऊपर सफाई कर रही थी और मेरे बच्चे नीचे का सामान साफ कर रहे थे। बेचारे इतना काम करते हैं ना, लगे रहते हैं साथ के साथ ही मम्मा के साथ ना, साथ ही साथ। और थकते भी नहीं है ये काम करते हैं बेचारे। ना खेलते हुए थकते हैं, ना काम करते हुए थकते हैं और हम थक जाते हैं इनके सामने। हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, इनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े निकालने। कपड़े निकालने के बाद मैं चली गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। छत पे इतनी तेज़ धूप भी थी, मतलब थी धूप लेकिन हवा चल रही थी ठंडी-ठंडी, तो धूप का इतना पता नहीं लग रहा था। हवा में कपड़े भी नहीं रुक रहे थे। फिर मैंने सारे कपड़ों में पिन लगाई। जल्दी-जल्दी से मैंने कपड़े फैला दी थी क्योंकि टाइम हो गया था बहुत और मुझे खाना भी बनाना था। और अभी मेरी दोपहर की झाड़ू भी रह गई थी और मैंने सुबह पोछा भी नहीं लगाया था, तो मैं पोछा मैं अब लगाऊँगी। इसलिए मैं नीचे जल्दी आ के मैंने झाड़ू लगाई सब में। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया था। फिर उसके बाद कल मैंने कस्टर्ड बनाया था, तो जो थोड़ा कटोरी में बच गया था वो डुग्गू ने रख दिया था फ्रीज़र में और मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने देखा बाद में फ्रीज़र खोल के तो उसमें उसकी आइसक्रीम जम चुकी थी। फिर मैंने आइसक्रीम निकाल के हम बच्चों ने आइसक्रीम एन्जॉय की। फिर मैंने मस्क मेलन काट दिया था बच्चों के लिए और इनको यहाँ बैठना ना बड़ा अच्छा लगता है, यहीं बैठ के खाना पसंद करते हैं किचन में ही साथ में ही। हम तीनों ने मिलके फिर मस्क मेलन खाया, उसके बाद मैंने बना लिया था जूस। फ्रूट जूस फिर मेरे हस्बैंड और मैंने बैठ के दोनों ने हमने जूस पिया, क्योंकि काम करते-करते थकान हो जाती है, बीच-बीच में थोड़ा रिलैक्स ले लेना चाहिए, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर मुझे आज बनाने थे कढ़ी चावल, फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, फिर मैंने पहले बनाई पकौड़ी, फिर मैंने कढ़ी छोंक दी थी। फिर मैंने खाने मेरा बन रहा था, उसके बाद मैंने भिगा दी थी चावल, फिर मैंने एक साइड चावल भी छोंक दिए थे, जीरा राइस, उधर मेरी कढ़ी भी बन रही थी, इधर मेरे चावल भी बन रहे थे। मेरी कढ़ी बन के हो गई थी रेडी। उसके बाद मैं उतार के ले आई ऊपर से कपड़े, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, फिर मैंने लगा दिया था सबका खाना। फिर हम सबने साथ में बैठ के खाना खाया। टाइम हो गया था बहुत, 2 बज गए थे। फिर बच्चों को सुलाना भी था, क्योंकि अगर बच्चों को टाइम से ना सुलाओ, तो फिर ये शाम के टाइम सोते हैं, फिर रात को इनको नींद नहीं आती है टाइम से, फिर रात भर परेशान करते हैं। फिर खाना खाने के बाद मैंने जल्दी-जल्दी से किचन समेटी। सबसे ज़्यादा काम तो किचन का ही रहता है पूरे दिन में। जब देखो जब किचन में, कभी बर्तन, कभी खाना, कभी नाश्ता, यही रहता है। जल्दी-जल्दी मैंने किचन में सारे बर्तन इकट्ठे करके मैंने सारे बर्तन साफ किए, क्योंकि जब तक मैं बच्चों के पास नहीं जाऊँगी, वो नहीं सोएँगे, इधर-उधर ही घूमते रहेंगे। अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको मेरी वीडियो।
काम करते-करते आज गाइस मुझे 3 बज गए थे। क्योंकि आज काम भी बहुत हो गया था, फैल गया था ना, आंधी की वज़ह से ज़्यादा थोड़ा काम फैल गया साफ-सफाई का और बच्चों के साथ तो वैसे भी हो ही जाता है काम। जिस दिन हस्बैंड भी घर पे होते हैं, बच्चे भी घर पे होते हैं, थोड़ा काम तो ज़्यादा हो ही जाता है। क्योंकि जब वो ड्यूटी जाते हैं तो सुबह ही खाना बन जाता है, दोपहर को बनाना ही नहीं पड़ता और जब घर पे होते हैं तो सुबह को नाश्ता अलग बनाना पड़ता है, दोपहर का खाना अलग बनाना पड़ता है, इसलिए काम बढ़ जाता है। और बाकी का काम मैं बच्चों को सुलाने के बाद करूँगी, कि मुझे कपड़ों में प्रेस भी करनी है आज और कपड़ों की तह भी करनी है, कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं फ़ोल्ड करने के लिए। फिर मुझे बच्चों का वो जब बच्चे उठ जाएँगे उसके बाद मुझे उनको होमवर्क भी करवाना है। मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, बाय बाय।